हरियाणा सरकार में हमारे टूरिज्म मंत्री अरविंद शर्मा जी, हरियाणा सरकार में हमारे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी, राजेश नागर जी, हमारे विधायक मूलचंद शर्मा जी, हमारी मेयर परवीन बत्रा जोशी जी, हमारे जिला के फरीदाबाद के माननीय अध्यक्ष पंकज पूर्ण रामपाल जी, हमारे वल्लभगढ़ के जिलाध्यक्ष सोहन पाल जी, जिलाध्यक्ष पलवल विपिन बैसला जी, संदीप जोशी जी, टूरिज्म विभाग के हमारी डायरेक्टर एसीएस कला रामचंद्रन जी और डॉक्टर रीटा शर्मा जी, जो हमारे अरविंद शर्मा जी की धर्मपत्नी है, उपस्थित सभी प्रदेश भर से आए हुए महानुभाव, हमारे शिल्पकार, हमारे कलाकार और उपस्थित सभी महानुभाव, आप सबका इस दीपावली मेले के उद्घाटन अवसर पर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बधाई। मित्रों, आज का दिन ये विशेष दिन है। आज का दिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि आज के दिन ही असत्य पर सत्य की जीत हुई। आज उस प्रतीक का, विजयदशमी का आज पावन पर्व है। मैं आप सबको विजयदशमी के पावन पर्व की, दशहरे की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज दो महान विभूतियों का, महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, आज उनकी जन्म जयंती है। मैं इन दोनों महान विभूतियों को भी नमन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं इस दूसरे सूरजकुंड दिवाली मेले के उद्घाटन में उपस्थित हमारे सभी कलाकार भाई, हमारे सभी शिल्पकार भाई और पर्यटकों, अन्य महानुभाव का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज इसका शुभारंभ हो रहा है। आज विजयदशमी के दिन और ये 7 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। यह मेला लोगों के उत्साह और उत्सव, मनोरंजन का ये एक अवसर भी है। साथ ही हमारे स्थानीय व्यापार, संस्कृति और कला को बढ़ावा देने का ये एक महत्वपूर्ण मंच भी है। मुझे खुशी है कि मैं यह मेला आयोजित करने के लिए अपने पर्यटन विभाग, हरियाणा सरकार के मैं सराहना करता हूं और साथ ही इस आयोजन में सहयोग करने वाले हमारी तमाम समाज सेवी नागरिक संस्थाओं का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं देख रहा हूं कि आज इस मेले में पहले दिन ही आप इतनी भारी संख्या में
यहाँ पहुँचे हैं। मैं आप सबका भी आज इस अवसर पर स्वागत करता हूँ। मुझे ये खुशी है कि आप यहाँ सामान तो खरीदेंगे ही, केवल हमारे शिल्पकारों को प्रोत्साहित करेंगे ही, बल्कि जो इस मेले की थीम है, इस मेले की थीम आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी मेला। आप आत्मनिर्भर और स्वदेशी भारत निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम भी आप बढ़ाएंगे, मुझे ये खुशी है। साथियों, इस मेले का जो मैंने अभी चर्चा किया है कि आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी मेला और वी यूनाइट फैमिलीज बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि यशस्वी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत के इस राष्ट्र का लक्ष्य रखा है। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग केवल लोकल फॉर वोकल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात की चर्चा करते हैं। मुझे खुशी है, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी इसी रास्ते से होकर के गुजरता है, लोकल फॉर वोकल, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, इसी विजन को जन आंदोलन बनाने के लिए इन दिनों पूरे देश में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान गति से चलाया जा रहा है। यह अभियान 25 सितंबर से इसका शुभारंभ हुआ है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की जन्म जयंती से, और यह 25 दिसंबर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती तक ये चलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह दीपावली मेला इस अभियान में एक महत्वपूर्ण एक कड़ी साबित होगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात पर बल देते हुए कहा है कि देश की स्वतंत्रता को, आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिले, वैसे ही देश की समृद्धि को स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम वो सामान खरीदें, हम वो सामान लें जो मेक इन इंडिया हो, और जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, और जिसमें हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना लगा हो। मित्रों, इतिहास से पता चलता है कि जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस काल में समृद्धि में स्वदेशी उत्पाद का ही बड़ा योगदान था, और उसी स्वदेशी के कारण ही ये भारत ये सोने की चिड़िया था। आज जब हम 21वीं सदी में फिर दुनिया की आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं, हम देख रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष पूर्व 2014 में आदरणीय मोदी जी ने जब इस देश की बागडोर आप लोगों ने, इस देश के लोगों ने
आदरणीय मोदी जी के हाथ में दी, उस समय भारत की आर्थिक इकोनॉमी दुनिया में ये 14वें स्थान पर थी। 12 से लेकर के 14वें स्थान पर ये हिचकोले खा रही थी। परंतु देखते ही देखते ये आदरणीय मोदी जी का संकल्प है, ये मोदी जी की इच्छा शक्ति है, जो उन्होंने संकल्प लिया है, ये भारत 21वीं सदी में फिर से ये दुनिया की चौथी आर्थिक इकोनॉमी के रूप में ये आकर के खड़ा हो गया है। ये हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात है, एक गौरव की बात है। मित्रों, मुझे खुशी है जब ये दुनिया की चौथी आर्थिक मजबूत इकोनॉमी के रूप में खड़ा हुआ है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा। और मुझे खुशी है कि ये रास्ता ये आत्मनिर्भर और हमारा लोकल फॉर वोकल और स्वदेशी, इससे होकर के ये रास्ता आगे बढ़ेगा। और मुझे विश्वास है कि ये स्वदेशी का इसमें बहुत बड़ा योगदान होगा और भारत ये दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा। मित्रों, यह दीपावली मेला स्वदेशी का उत्सव है। मुझे खुशी है कि मैंने यहां लगे हमारे स्टॉलों पर जाकर देखा है, इन पर जितने भी उत्पाद हैं वो सभी के सभी वो भारत के बने हुए उत्पाद हैं। इन्हें देखकर हम सबको गर्व होता है। ऐसे आयोजन हमारे स्वदेशी निर्माताओं का ये मनोबल ये बढ़ाने का ये काम करते हैं। मुझे खुशी है कि इस दीपावली मेले में कुछ परंपरागत उत्पादों और शिल्प और कलाकृतियों को भी शामिल किया गया है। यहाँ प्रदर्शित की गई कलाकृतियों व उत्पाद संगीत आदि लघु भारत की ये तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। हम ऐसे ही उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हमने हरियाणा में एक पद्म स्कीम के तहत 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट इसको प्रोत्साहित हम कर रहे हैं। मित्रों, यह मेला ये ग्रामीण उत्पादकों को, शहरी उपभोक्ताओं को ये पसंद को जानने का अवसर भी देता है, जिससे आप अपने उत्पादक की गुणवत्ता, डिजाइनिंग और पैकेजिंग में सुधार व बदलाव ला सकते हैं। मित्रों, मुझे खुशी है कि यहाँ पर कल्चर जोन में एक भारत श्रेष्ठ भारत की छटा भी देखने को हमें मिली है। जो अभी आप लोगों ने मंच के ऊपर हमारा कल्चरल कार्यक्रम ये देखा है, इस कल्चरल कार्यक्रम में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक हमें यहाँ दिखाई दी है। मुझे खुशी है कि यहाँ प्रतिदिन पारंपरिक आधुनिक कला संगीत के मनोहारी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। देश की लोक कथाओं को प्रोत्साहित देने के लिए ऐसे उत्सवों में अच्छा कोई मंच नहीं हो सकता। इस प्रकार के मंच ये हमें मिलते हैं। मैं अपने यहाँ पर जो भाई बैठे हैं हमारे सामने, जो हमारे अलग अलग हमारी इस संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं, चाहे वो हमारा नगाड़ा हो, चाहे हमारी बीन हो, डमरू हो, या हमारे जंगम, सारंगी आदि परंपरा का हमारे वाद्यों के वादकों और अन्य कलाकारों की मैं सराहना करता हूं। यही तो हमारी संस्कृति का एक आधार है, जो हमारी संस्कृति को लगातार
ये जोड़ने का काम करते हैं, जिन्होंने यहाँ दीपावली के इस उत्सव में जो माहौल बनाया है, ये दीपावली जैसा माहौल आप लोगों ने बनाया है। मैं आप सबको भी यहाँ पर बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। यहाँ पर जहाँ फूड जोन बना है, हमारे देश के पारंपरिक भारतीय व्यंजनों की एक लंबी यहाँ पर श्रृंखला हमें देखने को मिलेगी। मित्रों, आप तो यह जानते ही हैं कि हम जहाँ उपस्थित हैं, इसी स्थान पर हर साल अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का इसी पवित्र स्थल के ऊपर आयोजन होता है, जिसमें पूरे देश और विदेशों से भी शिल्पी व कलाकार इस स्थल के ऊपर भाग लेते हैं। हम इस प्रकार के आयोजन वर्ष भर करते रहते हैं। इसी प्रकार का बड़ा आयोजन हर साल कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर वहां किया जाता है, और उसमें भी 18 दिन तक वो हमारा सरस मेले और ये हस्तशिल्प मेला, ये वहां पर उसका आयोजन किया जाता है। स्वपान आजीविका मार्ट हम सब जानते हैं, सांझी उत्सव आदि का आयोजन करके स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा हम दे रहे हैं। मित्रों, मैं इस दीपावली मेले में उपस्थित सभी शिल्पकारों, कारीगरों से अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसे उत्सवों, मेलों व मार्ट में अपने स्वदेशी उत्पादों का स्टॉल हम जरूर लगाएं। आप अपने प्रोडक्शन को ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। जो हमारा उत्पाद होता है, आजकल हमारे पास ये फैसिलिटीज भी है कि आप ऑनलाइन भी अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। ऐसे मेलों में उत्पादकों और खरीदारों को एक जगह मिलने का ये अवसर प्राप्त होता है। कलाकारों को भी अपनी कला को निखारने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए भी ये मंच उपलब्ध होता है। इस तरह के मंच से साधारण शिल्पकार और कारीगरों के अपने हुनर की सही कीमत और सही पहचान ऐसे मंचों के ऊपर उसको मिलती है। अनेक शिल्पकारों, कारीगरों और बुनकरों के लिए ऐसे मेलों की आय का भी एक प्रमुख स्रोत होता है। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार पिछले साल यहीं पर लगाया गया पहला दीपावली उत्सव मेला सफल रहा था, उसी प्रकार इस बार भी यह मेला पर्यटकों का ये आकर्षण का केंद्र ये बनेगा। यहाँ आने वाले सभी पर्यटक यहाँ से सुखद अनुभूति लेकर के जाएंगे। मुझे खुशी है कि मैं आपको पुनः दशहरे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही मैं आप सबको आज विजयदशमी महापर्व और अग्रिम दीपावली के महापर्व की भी मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आइए हम सब मिलकर इस दीपावली मेले को केवल एक सांस्कृतिक उत्सव न बनाकर बल्कि आत्मनिर्भरता, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक एकता का हम महाकुंभ बनाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
और आपने बताया कि किस प्रकार से हमें आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करना है और किस प्रकार जो हमारे स्वदेशी निर्माता है उनका मनोबल बढ़ाना है और किस प्रकार इस मेले को बड़ा केंद्र बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। इसके बाद में नमन। जानकारी फरीदाबाद से सूरजकुंड दीपावली मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सूरजकुंड में दीपावली मेला लगा है जो कि 7 तारीख तक चलेगा। सीएम सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया, आपने सुना, और कहा कि ये मेला लोगों के उत्साह का अवसर है। मुख्यमंत्री ने कहा है ये मेला कला को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण मंच है। सीएम ने कहा बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया। फरीदाबाद से जानकारी, सूरजकुंड दीपावली मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया है। सीएम नायब सैनी ने दीपावली मेले का उद्घाटन किया है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। दीपावली मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा किया गया। मेले की थीम आत्मनिर्भर भारत है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प एक बार फिर से दोहराया गया है। मेले के शुभ आरंभ के कार्यक्रम के दौरान मेले की थीम आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी मेला है। सीएम ने कहा आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। बड़ी अपडेट, वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने इस संकल्प को एक बार फिर से दोहराया है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ये